हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। हाँ, आप लोगों ने एकदम सही देखा है। इस पूरे वीडियो में आप लोगों को पूरा पॉलिनोमियल पढ़ा दिया जाएगा, वो भी CBSE 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद जब पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को किसी भी सवाल में किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो इस साल का सिलेबस क्या है ये पहले देख लेते हैं। इस साल का सिलेबस जो है वो 3 टॉपिक होता था। पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा टॉपिक होता था डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, इस पे सवाल होते थे जहाँ पे हम लोग डिवीजन करते थे पॉलिनोमियल्स का। लेकिन आप लोगों को पता है कि इस साल CBSE ने 2021 में कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है, तो उसको लेकर ये वाला टॉपिक जो है वो हटा दिया गया। तो इसको आप लोग मत पढ़िएगा। इस साल 2021 में जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी आसान बात है, बस 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं? जीरोज निकालना और रिलेशनशिप। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अच्छे से पढ़ना है। डिवीजन एल्गोरिथम पे थोड़ा बहुत बेसिक बता दूंगा कि कैसे डिवीजन किया जाता है। क्लास 9 में आप लोग डिवीजन करना सीखे होंगे, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहला टॉपिक को लेकर, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9 में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों ने बेसिक जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। तो यहाँ पे शुरू करेंगे पॉलिनोमियल के थोड़ा सा आगे से। पॉलिनोमियल एक बार मैं आप लोगों को बेसिक रिकॉल करा देता हूँ। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे आपको कोफिशिएंट और वेरिएबल दिखाई देते हैं, उसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। और पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो वेरिएबल होते हैं वो आपके फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, ठीक, या फिर रूट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। एक बार एक एग्जांपल देख के आप लोगों को मैं सारी चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ। जैसे ये x² + 4x - 3 + 6x³ है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने पिछले साल क्लास 9 में पढ़ा था कि ये एक एक टर्म कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है? टर्म्स। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं? टर्म्स। ये जो पावर में है उसे क्या कहते हैं हम? एक्सपोनेंट। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। और क्या भी चीज़ें हैं? ये होता है आपका वेरिएबल और ये होते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, जो कि कांस्टेंट होते हैं। किसी भी एक टर्म का उठाएंगे तो ये इसका कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट क्या है? 4। x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। x³ का कोफिशिएंट क्या है? 6। ठीक है, अगर आपको कहीं पे इस तरह के टर्म दिखाई देते हैं 1/x² + 6x - 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल ये फ्रैक्शन के टर्म में आ गया, तो ऐसा पॉलिनोमियल नहीं होता है। अगर आपको कहीं पे दिखता है इस तरह से √x + 5, ये आपसे कोई पूछता है क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को बेसिक रिकॉल हो गया होगा पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम क्लास 10th के सिलेबस की शुरुआत करेंगे। क्या है पहला सिलेबस हमारा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी आप लोगों को क्लास 9 में फाइंड करना सीखे होंगे। जैसे आप लोगों को दे दिया गया 6x³ + 4x² - 8x + 9, ये कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका पूछ रहा है कि डिग्री क्या होगा। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, जो सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट होता है x का, जिसमें पॉलिनोमियल लिखी हुई है, वही होता है उसका डिग्री। ठीक, तो इसमें डिग्री x की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। इसी बेसिस पर पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है। पहला लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। एग्जांपल x + 5, ठीक है, 4x + 6, 4x - 6, या फिर √2x। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? लीनियर पॉलिनोमियल के। सेकेंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 4x² + 6x - 8, ठीक, या फिर √3x² - 6। तो इस तरह के पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, मैक्सिमम पावर x का कितना हो, तो वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 3। जैसे 4x³ - √5x² + 6, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है x की? 3। या फिर कोई एक और एग्जांपल देखते हैं, 64b² - 8b³ + 9b - 6। यहाँ पे b की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3।
तो इसका पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 3। इसे क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई थिंक यहाँ तक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सबको समझ में आ गया होगा। पहला टॉपिक क्या था हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा कि इसमें 3-4 टाइप के होते हैं जो डिग्री पे बेस्ड होते हैं। पहला हमारा क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 1। दूसरा क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 2। तीसरा क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 3। इसके बाद भी आप बढ़ते जाएंगे, पॉलिनोमियल तो इन्फिनाइट तक होगा, लेकिन हमें पढ़ना क्या कितने तक है क्यूबिक पॉलिनोमियल तक। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, ठीक, मान लेते हैं ये दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। एक पॉलिनोमियल है जो x वेरिएबल में लिखा गया है। अगर हमको किसी x के जगह पर हमने k रखा, ठीक, k मतलब कोई एक रियल नंबर रखा, k क्या है k इज ए रियल नंबर, ठीक। तो अगर हम k x के जगह k रखते हैं तो ये हो जाएगा ak स्क्वायर प्लस bk प्लस c। तो अब ये पॉलिनोमियल क्या हो गया pk, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी रियल नंबर रख के एक उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू क्या होगी pk। यहाँ से जो हम सॉल्व करेंगे वही आएगा, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ए रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ pk इज इक्वल टू 0। मतलब समझिए इसका, अगर एक रियल नंबर k है उसको हम जीरो कब कहेंगे पॉलिनोमियल का, जब अगर हम पॉलिनोमियल में x की जगह या फिर जो वेरिएबल है उसकी जगह पर k रखते हैं और वो पॉलिनोमियल हमें जीरो वैल्यू देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यह जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। अगर हम यहाँ पर p-1 निकालने की कोशिश करें, देखते हैं तो कितना आता है -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 इंटू -4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या फाइंड किया हमने कि जो -1 है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। जीरो मतलब कि यह एक ऐसी वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे रही है। सबसे आसान तरीका है कि वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है वही कहलाती है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जैसे कोई आप लोगों को अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax प्लस b, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सबसे तरीका आसान जीरो पॉलिनोमियल निकालने का क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको इक्वेट कर दीजिए जीरो के साथ और वहाँ से जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ax इज इक्वल टू कितना आया -b, तो x इज इक्वल टू कितना आया -b/a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -b/a क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम -b/a इसमें रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो यही तरीका होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का। चाहे आप क्वाड्रेटिक में निकाल सकते हैं, क्यूबिक में निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको क्वाड्रेटिक आता है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक दिया है तो उसको हमने जीरो से के साथ इक्वेट किया, इसका प्राइम फैक्टर निकाला, फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाला और उस फैक्टर को जीरो से इक्वेट किया। यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी, यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी, वही उसका होगा जीरोज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एकदम बेसिक। हमने क्या क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या होता है, आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा। ग्राफ पे हम लोग प्लॉट करते हैं किसी भी लाइन या किसी भी कर्व का इक्वेशन। जैसे मान लेते हैं एक y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 कोई लाइन है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c कुछ इस तरह से ड्रॉ होती है, ठीक है। 2x प्लस 3 है, ये लाइन कौन सी हो गई, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये लाइन x एक्सिस को जितनी बार काटती है उस पॉलिनोमियल का उतना ही जीरोज होता है, ठीक है। तो ये कितनी बार काट रही है, एक बार, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, एक, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल होता है कुछ इस टाइप से, ठीक, तो ये कितनी बार काट रही है, 1 2 3, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, 3। तो इस बेसिस पे आप एक्सरसाइज 1.1 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो जितनी बार एक्स एक्सिस को काटती है या फिर कांटेक्ट में आती है, सिमिलरली आप देख सकते हैं जैसे ये एक इक्वेशन है जो कुछ इस तरह से गया, तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, तो यह आप कहेंगे कि एक, ठीक है। ये कितनी बार टच किया है, एक बार, तो इसके आंसर क्या होगा 1। नोट करके एक बात लिख लीजिएगा आप लोग कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री n है तो वो पॉलिनोमियल का कर्व जो होगा वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम n बार काटेगी, ठीक है, n बार इंटरसेप्ट करेगी, ठीक है। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल है n डिग्री का तो ये टोटल इसके जितने भी कट होंगे वो उसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, n जो पॉलिनोमियल की डिग्री है। तो इतना करने के बाद आप लोग अगर एक्सरसाइज 1.1 को करने जाएंगे तो आप लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या है, एक लाइन सीधी दी हुई है तो वहाँ पे वो कितनी बार काट रही है, एक भी बार नहीं, तो उसके कितने जीरोज होंगे, 0, ठीक है। दूसरा वहाँ पे एक बार काट रही है तो उसके कितने जीरोज होंगे, 1। तीसरा 1 2 3, ठीक है। अपनी बुक खोल लो, वहाँ से देख लो एक्सरसाइज 1.1, फटाफट कर लो यार। तो कितनी बार काट रही है, 3 बार, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3। चौथा देखेंगे वहाँ पे 2। पाँचवा देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 बार काट रही है। छठवां देखेंगे तो 1 2 3, ठीक है। छठवां अगर कन्फ्यूजन होता है तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे ऐसे इस तरह से, एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। तो आई होप एक्सरसाइज 1.1 में कोई डाउट नहीं रहा गया होगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमने निकालना सीखा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। इतने से आप एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीटली कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक पॉलिनोमियल का। अब ये लास्ट टॉपिक होगा, क्यों, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम हटा दिया गया है। अब टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। टॉपिक देख के समझ जाओ, मतलब रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, जीरोज में, जो अभी तक हमने सीखा कैसे निकालते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में, ठीक है। अगर बात की जाए लीनियर पॉलिनोमियल की तो ax प्लस b होता है, ठीक है। इसके जीरो क्या होते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब यहीं से आप देखिए कि इस जीरो से इसका रिलेशनशिप है कि नहीं, कोफिशिएंट का, कहोगे हाँ है भैया। यहाँ पे माइनस b क्या है, कांस्टेंट टर्म। देखो कोई भी चीज़ें याद नहीं रखनी है, पहली बात, सब चीज़ एकदम आसानी से पता चल जाएगा। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप लोगों को पता होगा कि इसके 2 रूट होते हैं, 2 जीरोज होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा, ठीक है। अब ये निकालने का क्या तरीका है, जैसे आप लोगों को दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब यहाँ से जीरोज निकालने का एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूँ, सीख लो एक बार में। इसका हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन, जैसे हम लोग क्लास 9 में सीखा था। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 12, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ से हमने लिया 2x, x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ से क्या आया 2x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। पहला हमारा वैल्यू आ जाएगा एक, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक जीरो निकलेगा। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक जीरो निकलेगा। तो यहाँ से क्या है, x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से क्या है, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमने जीरो निकाला। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। देखिए पहला टॉपिक हमारा यही है, सम ऑफ जीरोज निकालने का। जीरोज कौन कौन से हमने निकालने हैं, 1 और 3। तो सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। रख के देख लेते हैं क्या ये सही है। माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 2, कितना आया, +8/2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से कितना आया, 4, यहाँ से कितना आया, 4। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या थे हमारे, अल्फ़ा था हमारा 1, बीटा था हमारा 3। यही हमने 2 जीरोज निकाले हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1 इंटू 3 कितना आएगा, 3। ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 2x² माइनस 8x माइनस 6, ठीक है, माइनस 6 ही था ना भाई, प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, ये होता है कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 6 अपॉन ए क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन 2 कितना आया 3, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3। तो इसको हम लेकर अपने इस एग्जाम्पल से एक फॉर्मूला बनाएंगे। समराइज कर देता हूँ मैं, हमने क्या निकाला यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। बी किसका टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ x, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है c बाई ए, कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। बस यही फॉर्मूला याद रखना है, पूरा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3, क्या दिया हुआ है, x² माइनस 3। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो फटाफट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। जो बच्चों को याद नहीं है यहाँ से याद कर लेंगे, x माइनस 3 रूट 3 एक ब्रैकेट में x प्लस रूट 3। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x² माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो आएगी रूट 3 और एक तो आएगी माइनस रूट 3, ठीक है। अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, ये क्या आएगा 0। अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं उससे तो ये होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी, इसमें बी का कोई टर्म है नहीं, यहाँ पे बी का कोई टर्म नहीं है, तो 0 अपॉन ए क्या है 1, तो 0 अपॉन 1 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 कितना आया -3, तो ये कितना हो गया c बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो ये कितना आया -3, यहाँ से भी -3, यहाँ से भी -3, ये 1 नहीं आएगा, ये 0 आएगा, तो यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वेरिफिकेशन हो गया। एनसीईआरटी के जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसी तरह से आपको क्या करना है, वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन में पहले आपको जीरोज निकालना है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा इंटू बीटा, देखेंगे दोनों तरीके से सेम आएगा। पूरे एनसीईआरटी में यही करना है। अच्छा, अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। अगर आपको सम ऑफ जीरोज दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2, तो आप किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो आपको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा, हम लोगों को पता है ये किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या दी गई है -3 और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से हमें क्या पता है c बाई ए, तो हमें इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो b की वैल्यू कितनी आती है, b बाई ए की वैल्यू आती है 3 और c बाई ए की वैल्यू कितनी आती है 2, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि a इज इक्वल टू 1 तो b की वैल्यू कितनी होगी 3, c इज इक्वल टू कितनी होगी 2, तो इस पर हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं। क्या होगा, x² प्लस bx इज इक्वल टू 3x प्लस c2। अब देखो यहाँ पे एक बात आता है कि ये किसकी मल्टीप्लाई में हो सकता है, के रियल नंबर, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा आंसर में, kx² प्लस 3x प्लस 2, यही होगा हमारा आंसर। अब देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हमें प्रोडक्ट सम अगर इस तरह से निकालना है तो किस तरह से फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है, पहले जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो इसका सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू कितना c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है d बाई ए माइनस, ठीक है। ये 3 फार्मूला याद रखेंगे किसके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज 2.2 को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं,
किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो किसमें उसमें क्या करना है, हमको जीरो निकालना है और उसको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो उसमें क्या क्या करेंगे, हम पहले फैक्टर करेंगे, वहाँ से जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, दोनों जीरोज निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, जिसमें अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ठीक। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, उस पर हमको फार्मूला में रख के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा आखिरी टॉपिक होता था डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यहीं तक आप लोगों को पढ़ना है, इसके फर्दर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप डिवीज़न एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, अपने एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास 9th में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वहाँ पे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो डिवीज़न किस तरह से किया जाता है। अगर आप लोग कहेंगे कि डिवीज़न में हमें दिक्कत आ रही हो तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइज, मन लगा के पढ़िए, वी आर विथ यू। थैंक यू।